Hello everyone, welcome back to the part 2 of our MA English Aspects of Language Short Definition series. If you have not watched part 1 yet, I suggest you check it out first so you can follow along smoothly. Okay, today we will continue from definition number 9, okay, all the way to topic definition 18. So let's begin. The ninth definition is pronominals. So the word already gives us, the hint. It is similar to the pronoun. Okay, so pronominals function like pronouns or closely related to them. For example, possessive pronouns like my, her, you, your. Demonstratives, this, that, and indefinite pronoun like someone, anybody, nobody. So actually pronoun replaces the noun entirely and pronominals जो है वो मॉडिफाई कर लेता है नाउन्स को या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. ये एंटायरली रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि ये प्रोवाइड करता है जनरल इंफॉर्मेशन. और if it can stand in for a noun or a point to something without naming it, it's a pronominal. For example, just let's differentiate what is pronoun and what is pronominals. He is going to the store. She loves reading books. It is raining outside. We are just simply replacing the noun here. He can be, like John, Ravi. She can be Rita, Prajna, etc. But pronominals, what about the pronominals? It is the possessive pronoun. Like here, it emphasizes the noun as well, like table. Gives the information about the table, pen, and the door. My book is on the table. This is my favorite pen. Someone is at the door. What is book here? Possessive pronoun. This, demonstrative, someone, indefinite pronoun. Okay. Now the definition number 10, back formation. What is back formation? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में, रूट, एफिक्स, प्रीफिक्स, राइट, सफिक्स, तो ये उसका रिवर्स है बैक फॉर्मेशन. इसमें क्या करते, उसमें क्या करते थे हम, रूट वर्ड और स्टेम वर्ड में ऐड करते थे वर्ड्स को. यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ताकि हम नया वर्ड बनाएंगे. जैसे कि एडिटर, एडिटर को और जस्ट रिमूव करो, बन गया एडिट, राइट. और बर्गलर को रिमूव करो एयर, तो बन गया बर्गर. तो ये है बैक फॉर्मेशन. इसमें ऐड नहीं किया जाता है बल्कि सबट्रैक्ट किया जाता है. So it is back formation. Now coming to the 11th definition, that is the falling tone and its function. इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली एक वॉइस जो होता है, पिच जो होता है, वो खुद ब खुद ड्रॉप हो जाता है, राइट. तो उसके बाद क्या होता है, और ये ऐसा जो है ये बहुत ही कॉमन है इंग्लिश में, और ये हमें सिग्नल करता है कि हाँ ये सेंटेंस खत्म हो गया, राइट. ओके, जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई एम हैप्पी, ओके, वेयर आर यू गोइंग, सिट डाउन. तो ऐसा जो है जब वॉइस लो हो जाता है तो ये एक सेंस देता है, आइडिया देता है कि ये जो है सेंटेंस वो कंप्लीट हो गया है. तो इट इज अ फॉलिंग टोन एंड इट इज फंक्शन. Now coming to the another part, that is the consequences of standardization. Okay, जब भी कोई लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है, यूनिवर्सलिटी, यूनिफॉर्मिटी आती है. जैसे कि अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. इसमें एक यूनिफॉर्मिटी आती है. तो इसमें क्या होता है, प्रेस्टीज आता है टू द स्टैंडर्डाइज्ड वैरायटी. एक कम्युनिकेशन को ईजियर बनाता है बिटवीन द रीजन्स क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आती है, और डायलेक्ट डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर लेता है, ठीक है.
उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो पहले क्या आता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस कैसे चलता है, फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होता है। तो प्रोसेस जो होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन का, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक वैरायटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको एक कोडिफाई करते हैं, ठीक है, उसका एक ग्रामर रूल्स बनाते हैं, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस लैंग्वेज को एलॉबरेट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं एक एरिया ऑफ लाइफ में। तो फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं वाइडली, एक कम्युनिटी उसको स्टार्ट करती है वाइडली यूज़ करना, उसको यूज़ करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं वाइडली, ठीक है। जैसे कि जो अभी का जो इंग्लिश है, मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश है, पहले से मॉडर्न इंग्लिश नहीं था। तो इसमें भी बहुत एक चेंज आ चुकी है, इंग्लिश लैंग्वेज में अभी बहुत सारी चेंज आ चुकी है। लेकिन अब इस जो स्टैंडर्डाइजेशन की जो 4 स्टेप्स है, सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, एलाबोरेशन, एक्सेप्टेंस, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक ईजियर कम्युनिकेशन बनता है बिटवीन द रीजन्स, डायलेक्ट डाइवर्सिटी रिड्यूस होता है, बट कहीं ना कहीं जो लोकल एक्सप्रेशन होता है वो लूज होता है, ठीक है। अब 14th पार्ट पे आते हैं, फोरग्राउंडेड एज स्टाइलिस्ट डिवाइस। सो फोरग्राउंडेड क्या होता है, जब भी हम कोई सर्टेन वर्ड्स बनाते हैं या स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, सर्टेन वर्ड्स जो होते हैं, जब भी हम कोई सर्टेन वर्ड्स बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि उसको एम्फसाइज करें, तो ये तब होता है जब हम रिपीट करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, जैसे कि मैंने मार्टिन लूथर किंग की एग्जांपल दी थी, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो वो भी एक क्रिएट करता था एम्फेसाइज, एम्फेसिस को क्रिएट करता था। और इसमें क्या होता है कि ये जो फोरग्राउंड जो है वो कैसे किया जाता है, थ्रू रिपीटेशन, अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर से और स्ट्रॉन्ग इमेजरी। जैसे कि हम कुछ अनयूजुअल वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हम थोड़ा वी विल पॉज एंड थिंक। जैसे कि ए ग्रीफ एगो, हम अ लॉन्ग टाइम एगो, अगर एक राइटर को वो चाहता है कि वो इन वर्ड्स को एम्फसाइज करे, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस डाले, तो वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ अनयूजुअल वर्ड्स यूज़ करते हैं, ए ग्रीफ एगो इंस्टेड ऑफ ए लॉन्ग टाइम एगो। तो जो फोर्स करता है रीडर को वो सोचे इस बारे में, तो उसी को बोलते हैं फोरग्राउंडेड। नाउ कमिंग टू द 15th पार्ट, जो कि है नॉन फाइनाइट क्लॉसेस। ये तो पता ही है नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है, वो क्लॉसेस जिसमें वर्ब का टेंस नहीं पता चलता है, ठीक है। इसमें ये ऐसे डेफिनेशंस है जो आए हैं एग्जाम में, ओके। इन्फिनिटिव, जैसे कि टू विन द रेस शी प्रैक्टिस डेली, इसमें भी पता नहीं चलता है टेंस के बारे में, ठीक है। और कौन सा नॉन फाइनाइट क्लॉज में आता है, आईएनजी फॉर्म, रनिंग फास्ट ही कॉट द बस, ओके। और क्या आता है, ईडी भी आता है इसमें। तो ईडी में क्या आता है, बोर्ड विद द मूवी शी लेफ्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो भी नॉन फ्लाइट क्लॉज होता है ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन एक सेंटेंस में इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसको ये डिपेंडेंट होता है। जैसे कि टू विन द रेस, फिर उसके बाद अगर आप इतना ही लिखोगे टू विन द रेस, तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। तो फिर उसको ऐड ऑन करने के लिए शी प्रैक्टिस डेली, तब जाके हमें समझ आता है कि अच्छा हाँ रेस विन करने के लिए वो डेली प्रैक्टिस कर रही थी। रनिंग फास्ट, ठीक है, रनिंग फास्ट, तो इसका भी आधा ही मीनिंग निकलता है, ओके। तो इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट क्लॉसेस, जिसमें इन्फिनिटिव क्लॉजेस आते हैं। टू विन जिसमें TO आता है वो इन्फिनिटिव होता है। ING स्टार्ट हो जाता है ING से, गिरेंड फॉर्म जिसे कहते हैं GERUND, और ED फॉर्म, बोर्ड विद द मूवी शी लेफ्ट, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज कोड मिक्सिंग वर्सेस कोड स्विचिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, कोड मिक्सिंग क्या होता है, जब दो लैंग्वेजेस को हम मिक्स करते हैं एक ही सेंटेंस में। जैसे कि
हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू द बाजार टू बाय सम वेजिटेबल्स। सो बाजार जो है वो इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, राइट? तो ये एक हिंदी वर्ड है। या यहाँ पर हमने क्या किया, दो लैंग्वेज को मिक्स किया एक ही सेंटेंस में। अब कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम पहले एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फिर उसके साथ साथ दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं बिटवीन सेंटेंस और सिचुएशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यू स्पीक इंग्लिश, फिर उसके बाद स्विच करते हैं टू हिंदी इन द नेक्स्ट सेंटेंस। Now coming to the next part, that is the dualist way of style. इसका मतलब ये होता है कि स्टाइल और कंटेंट जो है वो सेपरेट होता है, अलग होता है। जैसे कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक ही आइडिया को डिफरेंट स्टाइल में विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड, वी कैन ऑल्सो से ही पास्ड अवे। सो कंटेंट इज सेम बट स्टाइल इज डिफरेंट। ओके, so here this content is same and the style is different, so style and the content is different. Got it? Okay, now what is speech community? Speech community is a group of people who share the same language norms, who has the same vocabulary and who has the same pattern of the communication. जैसे कि न्यू दिल्ली के जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनका जो इंग्लिश बोलने का तरीका होता है वो भी अलग होता है, उनका पैटर्न अलग होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ठीक है? या किसी और एरिया के जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनका भी जो थोड़ा वो डिफरेंस आ ही जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज बट ऑल्सो यूजिंग इट इन अ सिमिलर वे। आई होप यू गॉट इट। सो it is all about today. Now if you have liked this lecture, then in the next lecture we are going to cover topics 19 onwards, and if you found this helpful, please give it a like, share it with your classmates and subscribe to this channel so you don't miss part 3. Thank you for watching. Keep learning, keep growing.